15 तारीख शनिवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है। ये एकादशी बेहद खास योग लेकर आई है इस बार। ये उत्पन्ना एकादशी है, इसका रहस्य भी समझाएंगे। पहले ग्रहों का प्रभाव समझ लीजिए, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है। शनिवार के दिन 15 तारीख को शनिवार के दिन एकादशी का योग बन रहा है, जो मार्गशीर्ष मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ग्रहों ने परिवर्तन का एक चाल चली है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक विजय का शंखनाद करने का योग बनाती दिखाई दे रही है। तो बस इस समय ध्यान रखिएगा, चीज़ें जो हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो चारों खाने चित होने को तैयार बैठे हैं। हाँ, लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे तो फिर समस्या उत्पन्न करेगी। मंगल जो है ना, पुरुषार्थ का मालिक, वो कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, और जो आपको विशेष तौर पर वो कदम उठाने में थोड़ा सा बैक स्टेप पे होते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ने में थोड़ी हिम्मत कम दिखाई देती है इस समय में, और जब आएगी तो ऐसे कूद जाओगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि ना आओ देखोगे ना ताओ देखोगे। तो ऐसे में थोड़ा सा जो भी करो मन से, बहुत बढ़िया ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं इस वक्त कि मन से आप चाहते हैं कि जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं उनको साफ कर देते हैं, काट देते हैं, पीट देते हैं। अरे भैया, इतनी गर्दन नहीं काटनी है, धीरे धीरे अपने लिए सोच के स्वांतता सुखाए करने का हमको प्रयास करना चाहिए। जनमानस के लिए जो कार्य करना है वो बाद में करने का प्रयास कीजिएगा, और वो आपके राशि के इस समय दिक्कत उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। तो ऐसे में इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कि हमको समझना चाहिए कि जब स्थितियां हमें विजय की तरफ अग्रसित कर रही हैं तो कौन सा मार्ग हमको चुनने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी का रहस्य ऐसा अद्भुत है कि जब ऋषियों के जीवन में कष्ट आया, देवताओं के जीवन में कष्ट आया, तो वो गए भगवान के पास, और उनसे क्या रहस्य उन्होंने जाना। उत्पन्ना एकादशी का रहस्य हम आपको पूरी तरह समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये कथाएं नहीं है जो शास्त्र में वर्णित है, केवल कथाएं नहीं है भाई, ये रहस्य हैं, वो फॉर्मूले हैं कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लोग केवल एकादशी के दिन चावल नहीं खाते या व्रत कर लेते हैं, और बस व्रत कर कर भूख हड़ताल करके ही अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए भगवान से कृपा प्राप्त करने का मंत्र जप करते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला है। भविष्योत्तर जो शास्त्र है वहाँ पर एक दिव्य कथा उपस्थित है कि उत्पन्ना एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था, उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से। तो वो सबके सब भगवान शंकर की आराधना में गए, और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग, जितने भी ऋषिगण देवतागण थे, अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर कर ध्यान करते हैं, तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती है।